प्रोफेसर साहब ने राउंड के दौरान नूरानी चेहरे वाली मारूफ इल्मी और अवामी शख्सियत से पूछा, बुजुर्गो कुछ हमें भी बताएं कि आपकी 80 साला काबिल रश्क और कामयाब जिंदगी का खुलासा क्या है। तो उन्होंने ऐनक लगाते प्रोफेसर साहब को पास बिठाते और जूनियर डॉक्टर्स की तरफ शफकत भरी निगाह जमाते हुए निहायत अफसुर्दगी और दिलगीर आवाज में ये जवाब देकर, बेटा उम्र भर मैं जिन बातों पर हंसता रहा मुझे उन पर हंसना और जिन बातों पर रोता रहा उन पर रोना नहीं चाहिए था। प्रोफेसर समेत तमाम जूनियर डॉक्टर्स को जिंदगी का वो राज बता दिया जिसका जानना दुनियावी और उखरवी कामयाबी के लिए अज हद जरूरी है। बिलाशुबा हंसाने और रुलाने वाले जज्बात, एहसासात और वाकयात दर हकीकत ऐसा धोखा और फरेब हैं जो हमें हकीकी मंजिल से गाफिल रखकर सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं देते। लेकिन जब इंसान पर हकीकत आश्कार होती है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। ख्वाब गफलत में मदहोश इंसानों की इस महबूब दुनिया का जवाल एक अटल हकीकत है। ये एक मुसाफिर खाना और इबरत का मकाम है। ये समंदर की बेरहम मौजों पर हचकोले खाती हुई वो कश्ती है कि जिस पर सवार बेशुमार मुसाफिर आए रोज तूफानी लहरों का मुकाबला करते हुए हलाक हो जाते हैं और बच जाने वाले मौजों के थपेड़े खाने में मशगूल हो जाते हैं। हवाएं उन्हें धकेलती और होलनाकियों की तरफ ले जाती हैं, लेकिन फिर भी सब लोग इसके तलबगार हैं। ये फानी दुनिया जितनी बेवफा है, लोग उतने ही इसके वफादार हैं। मकरो फरेब की ये दुनिया हर इंसान की उम्र के मुताबिक खुद को नफा बख्श और कार आमद बनाकर पेश करती है। बच्चा इसे खिलौना समझकर दिल बहलाता है। बालग दिल लुभाने और गाफिल कर देने वाली इसकी चकाचौंध में खो जाता है। जवान इसकी जीनतो आराइश से मुतासर होकर इसे मुसख्खर करने की ठान लेता है। अधेड़ उम्री में ये वसीला तफाखर बन जाती है और मंजिल ज़ईफ़ी में पछतावा बन के रह जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने दुनिया की बेसबाती बयान फरमाकर इसे धोखे का सामान करार दिया है। फरमाने बारी ताला है कि ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा। अलबत्ता आखिरत की जिंदगी ही हकीकी जिंदगी है। काश ये जानते होते। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अक्लमंद आदमी वो है जिसने अपने नफ्स को काबू में रखा और ऐसे काम किए जिसका फायदा उसे मौत के बाद मिलेगा। हजरत अली करमुल्लाह वजहो फरमाते हैं, दुनिया की मिसाल एक सांप के जैसी है जो छूने में नरम मालूम होता है मगर उसके अंदर जहरे हलाहल भरा हुआ है। फरेब खोरदा जाहिल उसकी तरफ खींचा चला जाता है और होशमंद व दाना उससे बचकर रहता है। दुनियावी इज्जत, शोहरत और दौलत के हसूल के लिए इंसान शबो रोज मेहनत करता है। तमाम चैलेंजेस का सामना, रुकावटों को अबूर और मसाइल को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता है। मंजिल के करीब पहुंचकर जब वो नाकाम होता है या ये सब कुछ पाकर भी जब ज़हनी सुकून और इत्मीनान कल्ब को तरसता है तो बरमला इस हकीकत का इकरार करता है कि सब माया है। तालीम याफ्ता शख्स सरकारी या प्राइवेट इदारे में तमाम उम्र खिदमात सरंजाम देकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाकर कामयाब और मसरूफ जिंदगी गुजार कर जब तन्हाई, फरागत, ज़ौफ और मसाइल से लबरेज रिटायर्ड लाइफ गुजारने पर मजबूर होता है तो बेसाख्ता कह उठता है कि सब माया है। गुज़िश्ता 1.5 साल से दुनियावी मईशत तबाह, निज़ाम जिंदगी मफलूज, लाखों इंसानों को हलाक और करोड़ों को मुतासर करने वाले एक हकीर कोरोना वायरस ने इस जदीद तरक्की याफ्ता और साइंसी दौर के हर इंसान, साइंसदान, हुक्मरान, आलम और जाहिल, अमीर और गरीब, बूढ़े और जवान, पारसा और गुनहगार, सेहतमंद और बीमार, तरक्की याफ्ता और पसमानदा को खौफ, अजियत और गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला करके
یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیاوی طاقت، دولت، علمی وسعت، ایجادات، آلات، ہتھیار اور جاہ و جلال سب مایا ہے۔ انسان اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دکھ درد برداشت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دن میں بھاگتا ہے، سردی میں ٹھٹھرتا ہے، گرمی میں جھلستا ہے، زمانے کے جبر سہتا ہے، اپنوں سے بگاڑتا ہے، غیروں کو پکارتا ہے، قانون فطرت کو نظر انداز کرتا ہے، مؤذن کی اذان، مبلغ کی تبلیغ، والدین کی تربیت، استاد کی رہنمائی اور گھڑیال کی منادی کے باوجود دنیا کے فانی اور بے معنی اقتدار، اختیار اور شان و شوکت کو حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات اخلاقی اور قانونی حدود پار کر جاتا ہے۔ لیکن سب کچھ حاصل کرنے کے بعد جب بیماری، لاچاری، بے بسی، مجبوری اور مکافات عمل کا شکار ہو کر تنہا رہ جاتا ہے یا بستر مرگ تک محدود ہو جاتا ہے تو پھر پچھتاوے اور احساس ندامت کے ساتھ یہ راگ الاپتا ہے کہ سب مایا ہے۔ اگر حکمران ناکام ہونے سے پہلے، صحت مند بیمار ہونے سے پہلے، دولت مند محتاج ہونے سے پہلے، عالی مرتبت زوال پذیر ہونے سے پہلے، شہرت یافتہ گمنام ہونے سے پہلے، خوشحال بدحال ہونے سے پہلے اور مظلوم، مجبور، بے کس و بے سہارا، مایوس ہونے سے پہلے اس حقیقت کا ادراک کر لے کہ دنیا فانی اور آخرت دارالبقا ہے، دنیا امتحان اور آخرت انعام گاہ ہے، اور روز محشر کی رسوائی سے بچنے کے لیے گناہوں کی زندگی سے انحراف کر لے، حرص و ہوس اور اناد و کینہ کا خاتمہ کر کے صدقے دل سے استغفار کر لے، آزمائشوں میں ثابت قدم رہ کر اور اطاعت گزار بن کر رضائے الہی حاصل کر لے تو یقیناً دنیاوی اور اخروی کامیابی کا حقدار بن سکتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت کو جھٹلا کر یہ فانی انسان اس فانی دنیا کے میلوں جھمیلوں میں کھونے اور اس کے فریبوں میں پھنس کر زندگی گزارنے پر بضد رہتا ہے تو پھر دنیاوی اور اخروی ناکامی، رسوائی اور عبرت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ امید نہیں جینے کی یہاں صبح سے تا شام، ہستی کو یہ سمجھو کہ ہے خورشید لب بام، یہاں کام کرو ایسا جو آئے وہاں کام، آ جائے خدا جانے کب موت کا پیغام، اپنی نہ کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، ہونا ہے تمہیں خاک سبھی خاک سمجھنا۔